और देश में वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत सभी जगह सर्वे शुरू हो गया है, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म इस नीति पर चल रही है और ये वक्फ संशोधन नियम भी वक्फ प्रॉपर्टी के रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ को लेकर साव ने कहा कि माओवादियों को सरकार ने कहा है कि विकास की मुख्य धारा से जुड़े, हथियार छोड़ें। उसके बावजूद यदि हथियार उठाएंगे तो हमारी सुरक्षा बल के जवान चुप नहीं बैठेंगे। वहीं डिप्टी सीएम ने संगठन गठन को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो नियत है ना नेता, ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल का शून्यता की ओर बढ़ना तय है। जो वक्फ अधिनियम में संशोधन हुआ है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म इस नीति पर चल रहे हैं और ये वक्फ संशोधन अधिनियम भी वक्फ प्रॉपर्टी के रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। देखिए, ये माओवादी सरकार ने तो बार बार कहा है विकास की मुख्य धारा से जुड़े, हथियार छोड़े, ये तो सरकार ने बार बार कहा है। उसके बावजूद यदि ये हथियार उठाएंगे तो हमारे सुरक्षा बल के जवान चुप नहीं बैठने वाले हैं। जो हमारा संकल्प है, देश के गृह मंत्री जी का जो संकल्प है, मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का, इस संकल्प की दिशा में हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को ही निकम्मा बोले, इससे बड़ी बात और इतनी दुर्भाग्यजनक बात और क्या हो सकती है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कहना पड़े कि उनके पदाधिकारी निकम्मे हैं, उनके नेता को ये कहना पड़े, थोड़ी देर पहले कहा था कि ये मिले हुए हैं, उनकी विश्वसनीयता नहीं है। तो जिस पार्टी के नेतृत्व को अपने कार्यकर्ताओं को जो निकम्मा बोले, जो अपने पार्टी के पदाधिकारियों पर भरोसा ना करे, और इसीलिए हमने कहा है न नीति है न नियत है, एक परिवार के हित संरक्षण के लिए काम करने वाली पार्टी रह गई है और आने वाले समय में केवल एक पार्टी की ही, एक परिवार की ही पार्टी होने वाली।